आदाब, आप देख रहे हैं शहर्स वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ शहरियार। कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 के आए नतीजे में कांग्रेस ने 2013 से भी बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए 135 सीटों पर जबरदस्त वापसी की है और जीत हासिल की है। कर्नाटका इलेक्शन 2023 का रिजल्ट सच में कांग्रेस को बूस्टअप करने वाला रिजल्ट है, जिससे कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव अपने दमखम से लड़ने की शक्ति मिलेगी। लेकिन एक चुनावी रणनीतिकार ने याद दिलाते हुए अपना सुझाव दिया है कि कांग्रेस को भूलना नहीं चाहिए कि 2013 में भी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी लोकसभा वो हार गई थी। इसलिए 2023 विधानसभा चुनाव के परिणाम से ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं अमर उजाला की रिपोर्ट, जिसमें प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से क्या कुछ कहा है। प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति का बड़ा दिलचस्प किरदार रहे हैं। कई राजनीतिक दलों को, लगभग सभी राजनीतिक दलों को, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, उनको चुनाव जीतने में, उनकी रणनीति बनाने में खासी मदद की है। और जो सुनील कानूगोलू हैं, इस वक्त आजकल कांग्रेस की रणनीति बना रहे हैं, वो भी प्रशांत किशोर के ही साथ में रहे या प्रशांत किशोर उनके उस्ताद रहे हैं। एक बड़ा दिलचस्प पहलू है प्रशांत किशोर और कांग्रेस के साथ का, और इस पर मैंने कई रिपोर्ट्स दिखाई दी। एक समय ऐसा आ गया था कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के साथ में आने से कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी, नई रणनीति बनेगी, इस रणनीति से कांग्रेस को बहुत फायदा होगा। क्या प्रशांत किशोर की रणनीति पर अब भी कांग्रेस काम कर रही है? जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, जो बातें उन्होंने कही थी, वो बहुत हद तक सामने भी दिखाई दे रही हैं। सुनील कानूगोलू का साथ में आना, क्या ये एक महज इत्तेफाक है? प्रशांत किशोर की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। वो पार्टी में बड़ा पद चाहते थे, सीधे सोनिया गांधी को रिपोर्ट करना चाहते थे, जैसी बहुत सी बातें थी। बहुत से नेताओं की तरफ से उनका विरोध हुआ, ये बातें भी कही गई। लेकिन फाइनली प्रशांत किशोर जो है वो बिहार में यात्रा निकालकर अपनी पार्टी बनाकर एक अलग राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं कि उन्होंने कई लोगों को फायदा पहुंचाया, खुद को वो कितना मजबूती से, सशक्त तरीके से यहां पर स्थापित कर पाते हैं। ये तो एक अलग पहलू हुआ। लेकिन प्रशांत किशोर की वो रणनीति अब भी क्या कांग्रेस के लिए काम आ रही है? और वो अब भी कांग्रेस को, खासतौर पर कर्नाटक में इस जीत के बाद, कांग्रेस को नसीहत देते दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प है। कर्नाटक विधानसभा के 13 मई को आए नतीजों में कांग्रेस ने एक जबरदस्त जीत दर्ज की है, धमाकेदार वापसी हो गई। पार्टी को 224 सदस्यीय विधानसभा में से 135 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि बीजेपी को महज 66 और जेडीएस को 19 सीटें ही मिल पाई। वहीं 4 सीटें अन्य को मिली हैं। कर्नाटक चुनाव के परिणाम निश्चित ही कांग्रेस को उत्साहित करने वाले हैं, पर प्रशांत किशोर की नसीहत ने कांग्रेस को सावधान किया है। पीके ने कहा कि कर्नाटक की जीत से कांग्रेस को ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2013 में भी कर्नाटक के चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हार गई थी। प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा पर फिलहाल ब्रेक है, और क्यों है वो भी प्रशांत किशोर ने बताया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें चोट लगी है, जिसके कारण वो बिहार में अपनी जनसुराज पदयात्रा से लगभग 1 महीने के लिए दूर रहेंगे। उन्होंने समस्तीपुर में मीडिया से कहा कि गांधी जयंती पर शुरू हुई पदयात्रा अब लगभग 15 दिनों के बाद फिर से शुरू हो सकती है। ये कोई पहली बार नहीं है जब पीके ने कांग्रेस के लिए नसीहत के तौर पर बयान दिया हो। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जाने की अटकलों के बाद भी पीके ने एक नसीहत कांग्रेस पार्टी को दी थी, जिसकी चर्चा जोर शोर से हुई थी। पीके ने कहा था कि मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का हिस्सा बनने और पार्टी में शामिल होने और चुनाव की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मेरी राय में पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा लीडरशिप और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। पीके के फॉर्मूले पर इसलिए सहमति नहीं बन पाई थी क्योंकि पीके ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी को पुनर्जीवित करने का जो फॉर्मूला रखा था, उसे स्वीकारना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल था। इस पर मुहर दरअसल कांग्रेस और गांधी परिवार के भविष्य को लेकर बड़ा जोखिम उठाने जैसा था, जिसके लिए न तो गांधी परिवार तैयार था, न पार्टी के दूसरी पंक्ति के कद्दावर नेता। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने खुद ही कांग्रेस को नसीहत देते हुए विराम लगा दिया था। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का दामन थामने से इनकार कर दिया था। हालांकि कांग्रेस पीके के अनुभव और रणनीति का 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लाभ लेना चाहती थी, लेकिन जिस तरह के अधिकार और बदलाव का फॉर्मूला उन्होंने रखा था, कांग्रेस का उस दिशा में कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से पीके से बात बनते बनते बिगड़ गई। अब कांग्रेस को एक बार फिर पीके ने नसीहत दी है, और पीके की बहुत सारी रणनीति, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन बनाया था, वो इंप्लीमेंट होती दिखाई दे रही है। जैसे कि जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर फोकस करे। भारत जोड़ो यात्रा ने दक्षिण में उन जगहों पर फोकस किया जहां पर बीजेपी कमजोर है। बाकी जगहों पर विपक्षी दलों, अन्य दलों के साथ, जो मजबूत दल हैं, उनके साथ नए कॉम्बिनेशन बनाने के प्रयास किए जाएं। ये प्रयास भी चल रहे हैं। कुछ वही रणनीति जो प्रशांत किशोर उस समय बता रहे थे। फिलहाल कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री चुनने को लेकर कांग्रेस के अंदर एक घमासान देखने को मिल रहा है। मंथन सिर्फ इसको नहीं कहा जाएगा। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की राय जानने के बाद कांग्रेस के तीनों पर्यवेक्षकों को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बुलाया
बुलाया गया था मुख्यमंत्री पद की रेस में। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार सबसे आगे हैं। सूत्रों के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी परामर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही जल्द कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इन सबके बीच पीके का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है और पीके जो चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं उनके बयानों को गंभीरता से ही लिया जाता है। अब कांग्रेस इसको कैसे ले रही है, बड़ा प्रश्न है। एक और बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू यह भी सामने आता है कि पीके के अंदाज में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। प्रशांत किशोर और उनकी टीम ये भारतीय राजनीति में एनालिस्ट या चुनावी रणनीतिकारों को एक तरीके से बहुत मजबूती से लेकर आए, बड़े मुखरता से लेकर आए। इनका जो चुनावी मैनेजमेंट है वो फिर हर पार्टी की जरूरत महसूस होने लगा। ऐसा नहीं है कि और चुनावी मैनेजर्स नहीं होते हैं या और लोग रणनीतियां नहीं बनाते या पहले रणनीतियां नहीं बनती थी, लेकिन जिस अंदाज में और डिजिटल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया के इस जमाने में जैसे ये लोग आगे बढ़े हैं, ये एक जरूरत से बन गए। फिर सुनील कानूगोलू, उन पर एक विस्तृत रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है और अब आप कई जगह पर देख रहे हैं मीडिया में कि उस तरह की रिपोर्ट चल रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने कर्नाटक, भारत जोड़ो यात्रा, इसकी रणनीति बनाई, अब मध्य प्रदेश की रणनीति वो बनाते दिखाई दे रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि क्या ये प्रशांत किशोर का एक दाव हो सकता है। देखिए, बड़ा दिलचस्प पहलू है। प्रशांत किशोर कहाँ राजनीति कर रहे हैं उस बिहार में जहां पर कांग्रेस न के बराबर है या बहुत कमजोर है। अगर बिहार जैसे राज्य में प्रशांत किशोर को और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन होता है या वो कांग्रेस के साथ होते हैं तो क्या स्थितियां बनेंगी, आप अंदाजा लगाइए। और प्रशांत किशोर की क्या सलाह जो है वो अब भी चल रही है, क्या प्रशांत किशोर और कांग्रेस अब भी साथ में है, ये बड़ी बात है। हालांकि उन्होंने एक इशारा किया है, एक तरीके से उन्होंने नसीहत दी है और ये बहुत सकारात्मक है। इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये पार्टी या कांग्रेस के खिलाफ कुछ बात है। वो यही कह रहे हैं कि बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए। कर्नाटक के जो नतीजे आए हैं, विधानसभा जीतने के बाद लोकसभा में फिर बीजेपी आ गई, तो ये बात सही है। कहने का मतलब ये है कि तैयारियां इसके उत्साह तक सीमित मत रहो, आगे की तैयारियां करो। और ये भी देखा गया है कि आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी जीत लेते हो, कर्नाटक भी है, तो भी लोकसभा पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लोकसभा के लिए लोकसभा की रणनीतियां काम आएंगी, जिस पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी काम करते दिखाई दे रहे हैं। रामलला का मुद्दा रहेगा और भी कई मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों में उठेंगे। और हमने देखा है चुनाव के कुछ समय पहले कोई मुद्दा आता है तो बिल्कुल हवा बदल जाती है। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर इसके लिए भी सचेत करो। लेकिन मेरी दिलचस्पी इस बात में कि पीके और कांग्रेस किस तरह करीब आ रहे हैं या करीब हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और हालांकि ये थोड़े समय बाद स्पष्ट हो पाएगा बिहार की सियासत को देखते हुए। जनता दल यूनाइटेड की अपनी सियासत है। नीतीश कुमार अलग अलग राजनीतिक दलों से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार के खास भी रह चुके हैं, प्रशांत किशोर पार्टी में भी रह चुके हैं। अब दोनों आमने सामने भी दिखाई देते हैं। अभी भी प्रयास किया था उन्होंने, कांग्रेस के साथ में भी वो मिल रहे हैं। क्या कोई कॉम्बिनेशन कांग्रेस और प्रशांत किशोर का बिहार में देखने को मिलेगा या बिहार में वो कांग्रेस को मजबूत करते दिखाई देंगे? ये बहुत दिलचस्प पहलू रहेगा और इस पर सभी की नजर रहेगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।